बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम ऑटिज़म पे काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आज एक और एंगल से मैं ऑटिज़म के बारे में, बल्कि ऑटिज़म में जो बच्चे होते हैं उनके माँ बाप के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ और कुछ मैं टिप्स देना चाहता हूँ। देखिए, इस वक्त जितने ऑटिस्टिक बच्चों को हम क्लिनिक्स में देखते हैं, उनको एक ही ऑप्शन दिया जाता है और वो ऑप्शन ये होता है कि आप अपने बच्चों की थेरेपीज़ करवाएं। और जाहिर है कि थेरेपीज़ करवानी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि क्या सारे बच्चों के माँ बाप इन थेरेपीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, और क्या जितने भी सेंटर्स थेरेपीज़ दे रहे हैं वो सारे क्वालिफाइड लोग चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, क्या वो वेल इक्विप्ड हैं कि नहीं, क्या वो सर्टिफाइड हैं कि नहीं। अब हो क्या रहा है कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता इस चीज़ का। और एक जो आम आदमी है जिसकी तनख्वाह 60,000, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये तनख्वाह है, इवन लाख रुपये तनख्वाह है, अगर उसका एक बच्चा ऑटिस्टिक है और अगर वो थेरेपीज़ के लिए जाता है, तो आप सोचें कि अगर उसकी माँ उसको रिक्शे में लेके जाती है तो हाउ मच मनी शी स्पेंड्स। फिर 1 घंटा उसको जाने में और 1 घंटा आने में और 1-2 घंटे वहाँ रहने में, दैट मीन्स द होल डे इज़ गॉन। एंड देन हाउ मच मनी वो वहाँ पे देकर आएगी। और फिर ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन की तो बात ही नहीं है, ये तो बात है महीनों की और सालों की। फिर उसमें ऐड अप हो जाता है बाद में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, देन स्पीच थेरेपी। तो इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, और ये मैं इतना ज़्यादा फेस कर रहा हूँ लोगों को, वो इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। और अगर वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो जाहिर है कि वो बच्चे फिर इन सेंटरों में अगर जाते भी हैं तो वो चंद एक दिन जाके वो आ जाते हैं। उनको लगता है कि इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रही, क्योंकि इनके अंदर इम्प्रूवमेंट कुछ दिनों में तो होती नहीं है। इसमें तो इनके अपने प्रोग्राम्स जो भी होते हैं और जो क्वालिफाइड सेंटर्स होते हैं, ज़ाहिर है दे टेक टाइम। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो माएँ हैं इनको क्या करना चाहिए, या इन वालिदैन को क्या करना चाहिए कि वो अफोर्ड भी कर सके और ज़ाहिर है बच्चों को छोड़ भी नहीं सकते। तो इस हवाले से देखा जाए तो एक तो मेरी ये सजेशन है, मैं जब म्यो हॉस्पिटल में था तो हमने पहला वहाँ पे ऑटिस्टिक सेंटर बनाया था और एक मदर डॉक्टर प्रोग्राम शुरू किया था। हम माँओं को ट्रेन कर दिया करते थे, कुछ थेरेपीज़ उनको सिखा दिया करते थे, क्योंकि अब ना होने से तो बेहतर है कि कुछ ना कुछ माँ करे, क्योंकि वो ले जा भी नहीं सकती कहीं पे, उनको इतने पैसे भी वो खर्च नहीं कर सकती। तो वो जो ट्रेनिंग हुआ करती थी वो, एंड प्लस कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि डॉक्टर ने देनी होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस उन पेरेंट्स को दे देनी और वो उसके मुताबिक उसको डील करते रहते। और फिर जब 1 महीना डिपेंड करता था, 2 माह के बाद वो दोबारा फॉलोअप के लिए आते, तो दे यूज्ड टू टेक मोर लेसन्स। That's what we used to do, not only for autistic patients, but for other like CP के लिए भी हम करते रहे हैं। और ये अभी भी हम म्यो हॉस्पिटल के अंदर हमने दरमियान में शुरू किया था, दोबारा शुरू करने लगे हैं, ताकि ये ईज़ पैदा कर सके, ये आसानी पैदा कर सकें उन माँ बाप के लिए। देखिए, जो ऑटिज़म है ये एक स्पेक्ट्रम है। इसके अंदर जो है वो बीमारी बहुत इतनी सी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। इसकी जो असेसमेंट होती है वो भी मैंने देखा है, बाज़ औक़ात यू सी जस्ट टू फाइंड आउट कि ये बीमारी कितनी सीवियर है, उसके भी बड़े असेसमेंट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एंड समटाइम्स दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और वो भी सारे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन देयर इज़ अ क्लिनिकल वे ऑल्सो टू जज एंड टू फाइंड आउट दैट विच कैटेगरी के, किस कैटेगरी के अंदर ये बच्चा माइल्ड में है, मॉडरेट में है, सीवियर में है, इसके जो इस वक्त डेफिसिट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा किस चीज़ के अंदर है। नॉर्मली देखा जाए तो जो 3-4 चीज़ें इन बच्चों के अंदर होती हैं कॉमन, उनके अंदर एक तो ये होता है कि इनका स्पीच डिले होता है, नंबर 2 इनके अंदर रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, नंबर 3 दे लिव विद इन दमसेल्व्स, ये ज़्यादा आई कांटेक्ट नहीं करते लोगों के साथ, सोशल नहीं होते। कुछ लोग इनके अंदर बच्चे जो होते हैं, ऐसे सेवेरिटी बढ़ती रहती है तो वो मीनिंगलेस एक्टिविटीज़, मीनिंगलेस वॉइसेस ये करना शुरू करते हैं, एंड वगैरह वगैरह ये चलता रहता है।
तो इन सारी चीज़ों को बाज़-औक़ात सिंपली थेरेपीज़ कंट्रोल नहीं कर पाती, वहाँ पे थोड़ी बहुत मेडिकेशन भी देनी पड़ती है, और अगर वो देनी पड़े तो वेल अंडर द सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर ही होनी चाहिए। And it should be borne in mind कि those who are not medically graduate, they should not prescribe any kind of a medicine. Only जो qualified doctors हैं वही medicine prescribe कर सकते हैं। और ये at the end of the day मैं आपको बताऊं, primarily ये इन बच्चों की जो treatment या rehabilitation है, ये एक team work है। एंड दिस टीम वर्क के अंदर आपका डॉक्टर होता है, rehabilitation consultant होता है जो कि मेडिकल डॉक्टर होता है, फिर इसके अंदर आपका साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकेट्रिस्ट हो सकता है, फिर इसके अंदर आपका स्पेशल एजुकेशन के लोग हो सकते हैं, फिर इसके अंदर फिजियोज हो सकती हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकते हैं, इसके अंदर नर्सेज हो सकती हैं, एंड इवन सोशल वर्कर्स हो सकते हैं। और फिर अभी इसके अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं जो दूसरे मुल्कों में गाहे बगाहे हम जाते हैं, देख के आ रहे होते हैं। प्ले थेरेपीज़ होती हैं, और इसके अंदर जो बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं डिफरेंट किस्म की, वो सारी इस्तेमाल होती हैं और होनी चाहिए। बट आज का जो बेसिक टिप देने का मेरा मकसद था वो ये था कि वो माएँ जो इन सेंटरों में या माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, मगर दो चीज़ों का ख्याल रखें, दे मस्ट गो एंड गेट अ लेसन, और जो घर पे किया जा सकता है वह ज़रूर घर पे करें। एंड आई एम श्योर अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो यू कैन गेट द हेल्प फ्रॉम म्यो हॉस्पिटल लाहौर। थैंक यू एंड टेक केयर।